बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मेरे साथ कुलदीप सिंह आयल सिंघानी जी हैं और मैं आपको आज फिर से ट्रैफिक की जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, रक्षक फाउंडेशन जिसमें कुलदीप सिंह आयल सिंघानी जी इन्होंने ट्रैफिक को पत्र दिया है, मैंने भी आज एक पत्र दिया है। असल में यह जो मुद्दा है ना, जो दुकान पंचायत के अध्यक्ष बनकर बैठे हैं उनका है, पंचायतों का है और नेताओं का है, लेकिन अब पत्र व्यवहार इनसे होता नहीं है और आज तक हम लोग इस बात में असफल रहे हैं कि मठ मंदिर पर हम एक पुलिस वाला खड़ा करवा पाए। दोस्तों, मैंने और कुलदीप सिंह जी ने आदरणीय जयजीत सिंह साहब पुलिस आयुक्त जो हैं उनको पत्र भेजा है। ज्वाइंट सीपी रहते हैं, उनकी बराबरी में उनको पत्र भेजा है। डीसीपी साहब को पत्र भेजा है। 3 हाथ नाका थाने उनकी एड्रेस है। एसीपी साहब उल्लासनगर 1 में बैठते हैं। दोस्तों, हम लोगों को जो परेशानी है, वैसे तो ट्रैफिक की जो परेशानी है वह पूरे शहर में है, लेकिन बार बार हम लोग एक चीज़ उठाते हैं और उल्लासनगर 4 का जो पुलिस अधिकारी ट्रैफिक, वह कहते हैं मेरे पास आदमी नहीं है। आपके पास 25 आदमी है, 27 आदमी है, 10 आदमी है या वार्डन है, आखिर वह सब दिखते क्यों नहीं? वो कहाँ जाते हैं, कहाँ हैं वो लोग? और बार बार कागजों की जांच क्यों होती है? वार्डन को कौन सा अधिकार है कागज चेक करने की? आपको ट्रैफिक की समस्या हल करनी है, न कि कागज देखने। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रक्षक फाउंडेशन ने पत्र दिया कल, तो अब जो है ये हम लोगों को परेशानी कहाँ कहाँ पर है मैं बताता हूँ आपको। आप श्री राम टाकीज से चलिए, ओटी में आपको परेशानी होगी, 4 नंबर में आपको परेशानी होगी। उसके बाद नेताजी चौक, मठ मंदिर, पुरानी पोस्ट ऑफिस, दूध नाका, गाउन बाजार, आश्रम रोड, ओटी, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से 4 चक्का वाहन, 3 चक्का वाहन और दूसरी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। ऑटो रिक्शा वाले मनमानी करते हुए वहां पर ही यू टर्न लेते हैं, जिसके कारण से ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब इसमें प्रश्न एक और है, ये सब नेताओं का काम है, करवाना चाहिए, नहीं करवा पाते हैं। दोस्तों, हमारे जो 2 व्हीलर वाहन हैं वह उठा लिए जाते हैं। क्यों उठा लिए जाते हैं? आपने फोटो का काम चालू किया था, आप दंड ले रहे थे, फिर अब आपने हमारे 2 व्हीलर उठाना क्यों चालू किए? आप 2 व्हीलर उठाते हैं, उसके बाजू में एक 4 व्हीलर वाहन खड़ा है, कई घंटों तक खड़ा है, जिसके कारण से ट्रैफिक हो रही है। ऑटो रिक्शा वाला वहीं पर यू टर्न लेता है। लगेज ऑटो वालों ने पूरा शहर अपना बना लिया है। ट्रकें 12 से 4 बजे तक अंदर आनी है, लेकिन दिन भर घुस आती हैं। बड़े बड़े टेम्पो घुस आते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये एक बड़ा मुद्दा है। हमारे वाहन मत उठाओ, आप फोटो निकालो, हम दंड भरेंगे। आप हमारे वाहन गलत तरीके से उठाकर ले जाते हैं तो काफ़ी बड़ी परेशानी का मामला है। और मुझे ये बताया जाता है, वहाँ का अधिकारी ये कहता है हमारे पास आदमी नहीं है। आखिर जो हमारे तय किए हुए आदमी हैं 1, 2, 5, कोई भी मठ मंदिर पर और इन रास्तों पर घूमता क्यों नहीं है? क्यों उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है ट्रैफिक को? और पत्र व्यवहार करने के बाद मैंने सीपी साहब को लिखा है, पत्र व्यवहार करने के बाद 2 दिनों तक तो आपके अधिकारी खड़े रहते हैं और उल्टा ज़्यादा परेशानी होती है। आपके अधिकारी ट्रैफिक सीधी नहीं करते, वह कागजों को जांच करने में लग जाते हैं। फिर हमारे बच्चों से, दूसरे लोगों से बेवजह दंड, अपशब्द,
जगह जगह रास्ते पर जो ऑटो रिक्शाएं, दूध नाके का जो आश्रम जाने वाला रास्ता है, साईं वसंत शाह जाने वाला रास्ता है, पुरानी पोस्ट ऑफिस जाने वाला रास्ता है, प्रेम मेडिकल के सामने इतनी लोडिंग ऑटो खड़ी हैं, ये सब रास्ते रोक करके खड़े हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? न मनपा करती है, न पुलिस करती है, न ट्रैफिक वाले करते हैं। साथ ही मुझे ये बताया गया एक चीज़, दो जानकारी मुझे नहीं मिली कि जो 40 रुपये का ठेका, 40 रुपये फुटपाथ पर माल लगाने वालों से लिया जाता था, अब उसको रातों रात बिना किसी से पूछे प्राइवेट कर दिया गया है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि फुटपाथ के ऊपर जो दुकान वाले साड़ियाँ वगैरह टांग के रखते हैं, माल रखते हैं फुटपाथ पर, ये गैर कानूनी है, वो है गैर कानूनी। आप उसको खाली कराओ, उनसे आप दंड मत लो 40 रुपये। अब उनसे भी 40 रुपये आपने वसूलने शुरू कर दिए। तो अब प्रश्न ये हो गया कि हम लोग चले कहाँ पर? पहले दुकान है, फिर फुटपाथ है, फिर छिक्का लगाया जो लोहे की जाली दुकानदार रख देता है, आप मत यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करो। उसके बाद अगर हम गाड़ी खड़ी करेंगे तो हमारी गाड़ी उठा लेंगे। उस गाड़ी के बाद एक हाथ गाड़ी खड़ी है, या फिर हाथ गाड़ी के बदले एक मोटर वाहन खड़ा है, जूस वाले खड़े हैं, शराब की दुकानों के बाहर ठेले खड़े हैं। तो हम लोग वाहन कहाँ रखें और हम लोग चले कहाँ? पुलिस, महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस, इन तीनों को मिलकर ये कार्रवाई करनी है। हालांकि 2 दिनों से ये जानकारी मिल रही है कि उल्लासनगर 1-2 में जो पुलिस है, पुलिस स्टेशन के अधिकारी है, वो कार्रवाई कर रही है। ये अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उसके बाद मुझे ये बताया गया कि हम जैसे कि 25 सेक्शन से गुलराज कुटिया, उल्लासनगर 3 ब्रिज से होकर के गुजरते हैं, यह रास्ता हमें खाली मिलता था, लेकिन अब वह रास्ता सीमेंट का बन रहा है। वह रास्ता सीमेंट का बनने के कारण से एक तरफ रास्ता बंद है, एक तरफ से चालू है। अब 2 बसें आ गई आमने सामने से, ट्रैफिक जाम हो जाती है, वहाँ पर आधा घंटा हम लोग फंस जाते हैं। तो वहाँ पर भी कम से कम कुछ दिनों के लिए एक ट्रैफिक वाला खड़ा कीजिए या पुलिस वाला खड़ा कीजिए, कि ताकि वहाँ से जो ट्रैफिक हो रही है वह ना होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो काम पंचायत को करना चाहिए, पंचायतों को करना चाहिए, जो ज़्यादा पंचायत के अध्यक्ष बन गए हैं उनको करनी चाहिए, उनका काम हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, भविष्य में क्या होगा, हम 10-1 साल में तो कुछ नहीं कर पाए, मैं अपने को भी कहूँगा। एक पुलिस वाला हम खड़ा नहीं करवा पाते हैं मठ मंदिर पर, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जानकारी मैंने आपको दी, ट्रैफिक की जो मेरे पास जानकारी थी, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।